बिहार चुनाव में लगातार प्रचार कर रहे सीएम योगी, उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, रुझान बता रहे हैं कि बिहार में लालटेन की जगह नहीं है। लालटेन की धुंधली रोशनी में अपराध नहीं होगा। एनडीए सरकार की एलईडी रोशनी से बिहार जगमगाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि आरजेडी और कांग्रेस ने स्वार्थ के चलते बिहार में विकास नहीं किया। पूर्णिया के दमदमा में अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, 11 तारीख के बाद बीजेपी बिहार से 9-2-11 होने वाली है। अयोध्या में भी हमने भाजपा को हरा दिया। भगवान राम का आशीर्वाद सपा प्रत्याशी के साथ है। सीतामढ़ी में पीएम नरेंद्र मोदी ने जनसभा की। पीएम मोदी ने आरजेडी पर हमला बोलते हुए कहा, आरजेडी और कांग्रेस उद्योगों की एबीसीडी नहीं जानती। बिहार को हैंडसम वाले नहीं, स्टार्टअप वाले चाहिए। 15 साल के जंगल राज में एक बड़ा अस्पताल नहीं बना। छपरा विधानसभा सीट से राजद उम्मीदवार खेसारी लाल यादव ने तेज प्रताप यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, वह मेरे बड़े भाई हैं, जवाब देना जरूरी नहीं है। मैं गरीब का बेटा हूं, ग्रेजुएशन करने का साधन नहीं था, मैं रोजगार की बात कर रहा हूं। वे धर्म की बात कर रहे हैं। धर्म जरूरी है, लेकिन शिक्षा और अस्पताल भी जरूरी है। अगर एनडीए कारखाने और कॉलेज का वादा करे तो मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। चुनाव आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि अब सिर्फ आधार कार्ड से वोटर नहीं बन सकेंगे। वोटर बनने के लिए अतिरिक्त दस्तावेज जरूरी होंगे। 2003 की सूची में नाम न होने पर अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे ताकि वोटर के रूप में पंजीकरण हो सके। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा 2025 के दौरान बागेश्वर धाम सरकार के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, यह अच्छी बात है कि विभिन्न क्षेत्रों के लोग इसमें भाग ले रहे हैं। राष्ट्र एकजुट हो रहा है, हिंदू जाग रहा है और सड़कों पर आ रहा है। बागपत में राकेश टिकैत ने बिहार चुनाव पर बयान देते हुए कहा, बिहार चुनाव में जो बेईमानी हो रही है वह जीत रहा है। सरकार के लोग सरकारी नाव चला रहे हैं। चुनाव से पहले सरकार ने गन्ने के दाम बढ़ाए हैं। यह सब चुनावी खेल का हिस्सा है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, जब आप देश के अन्य हिस्सों या बड़े शहरों में जाते हैं और कोई आपसे पूछता है कि आप किस राज्य से हैं या आपको अपमानित करने की कोशिश करता है, तो अपनी धरती पर गर्व करें और गर्व से कहें कि मैं बिहारी हूं क्योंकि मैंने इस देश का निर्माण किया है। पश्चिमी अफ्रीकी देश माली में आईएसआईएस और अलकायदा के आतंकियों ने 5 भारतीयों का अपहरण कर लिया। ये भारतीय माली में एक बिजली कंपनी में काम कर रहे थे। अन्य भारतीय कर्मचारियों को बामाको शिफ्ट कर दिया गया है। अभी तक किसी संगठन ने अपहरण की जिम्मेदारी नहीं ली है। माली इस समय गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीतामढ़ी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, एक समय था जब बिहार मछली दूसरे राज्यों से मांगता था, लेकिन अब एनडीए सरकार की नीतियों की वजह से बिहार दूसरे राज्यों को मछली भेजने लगा है। यह मछली क्षेत्र में काम करने वालों की ताकत है कि बड़े लोग यहां आकर डुबकी लगा रहे हैं। लखीमपुर में दुधवा गौरीफंट मार्ग पर हाथियों का झुंड आने से राहगीरों में अफरा तफरी मच गई। हाथियों के कारण 1 घंटे तक मार्ग बाधित रहा। बाद में जंगल की तरफ जाने पर आवागमन शुरू हुआ। दहशत के बीच राहगीरों ने घटना का वीडियो वायरल किया। साउथ स्टार सामंथा रूथ प्रभु ने फिल्म मेकर राजनिधि मोरू के साथ रिश्ते को कंफर्म किया। उनके साथ में वायरल हो रही तस्वीरों के बाद सामंथा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, कुछ छुपाने को नहीं है। यह पोस्ट और फोटो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने 2025 शीतकालीन सत्र को लेकर कहा, मुझे आश्चर्य है कि यह सत्र इतनी देरी से बुलाया गया। आमतौर पर यह 20 से 23 नवंबर के बीच शुरू होने वाला होता है, लेकिन इस बार 1 दिसंबर से शुरू होगा और केवल 15 दिनों तक चलेगा। क्या सरकार किसी चीज से भाग रही है? क्या चुनाव के नजदीक होने का संकेत है? मैनपुरी में मंत्री जयवीर सिंह ने बिहार चुनाव पर बयान देते हुए कहा, पहले राउंड में भारी बढ़त के साथ एनडीए आगे है। निश्चित रूप से एनडीए सरकार बनाने जा रही है। कट्टा सरकार का मतलब जंगल राज है और बिहार को ऐसी सरकार नहीं चाहिए। मधुबनी में अखिलेश यादव ने कहा, यूपी में खाद की बोरी में चोरी हो रही है, किसानों को खाद नहीं मिल रही है। अब राशन में भी कालाबाजारी हो रही है। यूपी की स्थिति बेहद खराब है। बिहार में महागठबंधन की जीत तय है। लोग बदलाव चाहते हैं।
बिहार चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, मैं सीमांचल और बिहार के लोगों को बताना चाहता हूं कि अगले 5 वर्षों में हम बिहार को घुसपैठियों से मुक्त करा देंगे। हम उन्हें न केवल बाहर निकालेंगे बल्कि उनकी अवैध गतिविधियों को भी समाप्त करेंगे। सभी अवैध अतिक्रमण को भी हटाएंगे। सभी घुसपैठियों को निश्चित रूप से निर्वासित किया जाएगा। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि पहले चरण में एनडीए का सफाया होगा और हमारे गठबंधन को 75 से 80 सीटें मिल रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने दोनों उप मुख्यमंत्री और ज्यादातर मंत्री हार रहे हैं। भाजपा को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। प्रधानमंत्री हर मुद्दे पर कट्टा प्रेमी मत बनिए। आपको वह कहना चाहिए जिससे बिहार का विकास हो। मुरादाबाद कोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेत्री अमीषा पटेल को 9 जनवरी 2026 को पेश होने का आदेश दिया है। यह मामला 2017 में एक शादी समारोह में परफॉर्म न करने से संबंधित है। आयोजक का आरोप है कि अमीषा ने 11 लाख रुपए एडवांस लिए, इसके बाद कार्यक्रम में भाग नहीं लिया। अब मामले की सुनवाई कोर्ट में होगी। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने कहा, हमें उम्मीद है कि इस बार बिहार में बदलाव होगा। अगर एनडीए वोट चोरी नहीं करेगा तो सरकार बदल जाएगी। यह बड़ा मुद्दा है। चुनाव आयोग की ब्राजीलियाई मॉडल के नाम पर 22 वोट कैसे बने, इसका जवाब देना चाहिए। प्रधानमंत्री को बिहार में बेरोजगारी, गरीबी, अपराध और कुशासन पर जवाब देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, लोगों का विश्वास महागठबंधन की निराशा पर भारी है। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और अखिलेश यादव 14 तारीख के बाद विदेश यात्रा पर जाएंगे। वोट चोरी कोई मुद्दा नहीं है। ऐसी बचकानी बातें सिर्फ राहुल गांधी ही कर सकते हैं। अगर फर्जी वोट डाला गया तो एजेंट क्या कर रहा था। बिहार के मधुबनी में अखिलेश यादव ने कहा, तेजस्वी और महागठबंधन के नेताओं ने यह तय किया है कि इस बार बिहार के युवाओं का पलायन नहीं होगा। हालांकि बीजेपी के लोग ही बिहार छोड़कर जाएंगे, उनका पलायन तय है। यह बयान उन्होंने आगामी चुनाव को लेकर कहा।